सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड्स के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर, जिसकी स्टार्टिंग होती है अब लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोग ये देख पाते हैं कि चेन नान ने होये के बो को यूज करते हुए एक ब्लड डीमन और जोन्स को भी जान से मार दिया था, जिसकी वजह से अब अपर रियल्म को भी चीरते हुए यहाँ पर आ चुका होता है एक हेवनली एंजल, जो कि एकदम ही गॉड लेवल की पावर्स को रखता था और वो यहाँ पर आमिस और कैमिला की हेल्प करने के लिए आया था, जिसे देखकर यहाँ पर मौजूद लोग ये कहने लगते हैं कि अरे ये तो लेजेंडरी एंजल्स में से एक है। लेकिन साथ ही साथ वो लोग चेन नान के बारे में भी कह रहे थे कि ये बंदा कितना ज्यादा टेरिफाइंग हो चुका है, क्योंकि उसने अपने केवल और केवल एक तीर का यूज करते हुए एंजल को भी अपने असली अवतार में आने पर मजबूर कर दिया। वो लोग ये भी कहते हैं कि जब चेन नान अपने होये बो को लेकर आता है तो एक बहुत ही अजीब सा ऑरा निकलता है, जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर ड्रैगन लॉर्ड भी आ चुका था, जो कि ये कहने लगता है कि सुनो लेजेंडरी एंजल, तुम्हें आकर ये हक किसने दिया कि तुम अपने वर्ल्ड को छोड़कर यहाँ मॉर्टल वर्ल्ड में आ गए? या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने ह्यूमन रियल में आकर नियमों को तोड़ा है? तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रूल्स के हिसाब से तुम अपनी हद पार कर चुके हो। जो बात सुन के वो लेजेंडरी एंजल कहता है कि इंसानों के नियम मुझ पर काम नहीं करते। जिस मोमेंट पर अब तभी एक ब्लड डीमन अटैक करने को आ रहा था उस एंजल पर, लेकिन वो तो वहीं पर ही खत्म हो चुका था। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक और बंदे की, जो कि ये कहने लगता है कि यहाँ पर मौजूद पावर प्रेशर की वजह से मुझे सामने आना पड़ा ये देखने के लिए कि आखिर इतना ज्यादा ताकतवर कौन आ गया, जो कि इतने ज्यादा एरोगेंटली बात करने की कोशिश कर रहा है, वो भी मेरे ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर। और इस बंदे का एक्चुअल में नाम होता है वैंगजी, जो कि असल में होता है एंशिएंट होली लैंड जी शाओ पैलेस से, जिसका भी पावर लेवल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ओल्ड मास्टर चू ये कहने लग जाते हैं कि आज तो यहाँ पर बहुत से ऐसे मास्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिन्हें न जाने हमने कितने सालों से देखा नहीं था। थर्ड एल्डर कहते हैं कि वैंगजी, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें देखे हुए करीबन 140 साल हो चुके हैं। तुम्हें देखकर मुझे पुराने दिन याद आ गए। तभी वैंगजी ये कहने लगते हैं कि हमारे ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड के लॉ एनफोर्सर कई सालों पहले खत्म हो चुके थे, लेकिन मेरे होते हुए मैं यहाँ पर उनकी कमी को महसूस नहीं होने दूंगा, और हमारे ईस्टर्न वर्ल्ड से मैं किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड वाले को जीत कर तो नहीं जाने दूंगा। इतना भी काफी नहीं था कि अब उसी मोमेंट पर तभी अब एक और बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी लेवल की पावर समन होने लगती है, जो कि आसमान को चीरते हुए अपने ब्लड का यूज करते हुए अब आ चुका होता है एक और ड्रैगन, जो कि एक ईस्टर्न डिवाइन ड्रैगन है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि होता है ग्रैंडपा ड्रैगन। और एंजल्स को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ईस्टर्न वर्ल्ड वालों के पास में कोई खुद का डिवाइन ड्रैगन भी मौजूद है। और ग्रैंडपा ड्रैगन ने अपनी डिवाइन बॉडी को सिर्फ और सिर्फ समन किया था उस एंजल को मारने के लिए, जिसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा था। चेन नान भी ये नजारा देखकर कहने लगता है कि अब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। ग्रैंडपा ड्रैगन अपनी कुंडली बनाते हुए अब आ चुका था चेन नान के पास में, जिससे कि चेन नान कहता है कि ड्रैगन, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हारी बॉडी में तो वैसे भी डिवाइन ब्लड बहुत ही ज्यादा कम है, फिर भी तुम इतना ज्यादा केओस क्यों मचा रहे हो? जो कि अपना गुस्सा दिखाते हुए ये कहता है कि मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं तुम्हें अपनी पूरी शक्ति देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा एक काम करना होगा कि आसमान में ये जो चिड़िया के जैसे दिखाई देने वाला बंदा है, तुम्हें उसको जान से मारकर नीचे गिराना होगा। जो बात सुन के चेन नान कहता है कि क्या तुम उससे एंजल को जानते हो? ग्रैंडपा ड्रैगन कहता है कि आज से हजारों साल पहले इस एंजल और इसके मास्टर ने मिलकर मेरी जिंदगी के ऐसे पर्सन को मुझसे छीना था जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिसका मैं बदला लेना चाहता हूँ आज इसको जान से मारकर। जिसके गुस्से को देखकर तो चेन नान भी शौक रह चुका था, क्योंकि हमेशा ही चुटकुले करने वाला, मजाक करने वाला ड्रैगन इतना ज्यादा सीरियस कभी भी चेन नान ने देखा नहीं था, बल्कि उसे तो अपनी जान की भी परवाह नहीं थी, जिससे कि चेन नान उसी के हेड के ऊपर बैठ चुका था। और ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि आज वो एंजल मेरे ही तीर का निशाना बनेगा। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर इन सभी लोगों को कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। यहाँ पर डीमन पावर्स है, यहाँ पर डिवाइन पावर्स है। ग्रेट डीमन के सामने आने का ये बहुत ही अच्छा समय है। जो आवाजें सुनकर सभी लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये आवाज किसकी थी। एंजल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुका था कि ये जो आवाज है वो जमीन के नीचे से आ रही है, लेकिन जमीन के नीचे होने के बाद भी कोई बंदा इतना ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर
कैसे क्रिएट कर सकता है। जो बात सुनकर तभी कैम्यूला कहने लग जाता है कि भले ही इस रियल्म के अंदर चाहे कितने भी ज्यादा पावरफुल बंदे क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी ट्रिबुलेशन का सामना नहीं कर पाएंगे और मारे जाएंगे। एंजल कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि इंसानी मास इतना केपेबल नहीं है, क्योंकि ये जो एंजल है वो जोन्स की बॉडी के खत्म होने की वजह से यहाँ पर आया था, जो कि एक इंसान था। इसीलिए वो कैम्यूला और आमिर से कहता है कि तुम लोग भी अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपाना, हम लोगों को जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करना होगा और यहाँ से जाना होगा। जिससे कि अब तुरंत ही कैम्यूला अपने पावर्स का प्रेशर यहाँ पर डालने लग जाता है ड्रैगन लॉर्ड के ऊपर। बल्कि उसने तो एक ऐसी फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया था जिससे कि नीचे अटैक्स की बरसात हो जाती है। नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर इस अटैक को संभालने की शक्ति नहीं थी, जो कि मरते भी जा रहे थे। लेकिन ग्रैंडपा ड्रैगन यहाँ पर हर एक अटैक को डॉज करते हुए, अपने आप को बचाते हुए और चेन नॉन को भी बचाते हुए अपने आप को छुपा लेते हैं, क्योंकि कैम्यूला का ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं कि तुम्हारे पास में इस टेक्निक के अलावा और कुछ भी था ही नहीं जो कि तुम यूज कर पाते। जिस मोमेंट पर अब तभी वैंगजी के ऊपर अटैक कर दिया होता है एंजल ने, जिससे कि वैंगजी कहने लग जाते हैं कि एंजल्स का हमारी धरती पर आना ये नियमों के खिलाफ है, जिसकी तुम्हें सजा तो मिलेगी। जो कि एक ऐसा स्पेल कास्ट करते हैं जो कि बॉडी और सोल को भी खत्म करने की पावर को रखता है, जिसके बारे में वो एंजल बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। इसी वजह से वो यहाँ से वहाँ पर भागकर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा था। एंजल कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी पावर बाकी में काबिले तारीफ है, लेकिन ये मत सोचो कि तुम मुझ जैसे गॉड ऑफ वॉर को हरा सकते हो, जिसने वाकई में अपने एक सिंगल अटैक की मदद से वैंगजी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अब तभी वैंगजी यहाँ पर अपने और भी कई सारे स्क्रोल्स को समन करते हैं, जिसके बीच में वो फंसाने लग जाते हैं एंजल को। वैंगजी कहते हैं कि अगर तुम अभी भी यही सोचते हो कि ईस्टर्न कमजोर होते हैं तो जरा देखो मेरी ताकत को, क्योंकि अब तुम्हारे जैसा गॉड भी एक इंसान की ताकत को देखकर डरेगा, जिसे उन्होंने अपनी टेक्निक के बीच में फंसा लिया था। और एक ऐसे अटैक को वो करने लगते हैं जिसका सामना करने में वाकई में अब तो एंजल की भी हालत खराब होने लगी थी। और वैंगजी वाकई में उसको धकेल कर अपने स्क्रोल्स के अंदर भी फंसाने लगे थे। उन स्क्रोल्स को चारों तरफ से ही लपेट देते हैं और उसके ऊपर कुछ स्पेल्स को भी कास्ट कर देते हैं। जिस मोमेंट पर अब तभी एल्डर चू भी अपनी ड्रैगन पावर का यूज करना स्टार्ट कर दिए थे, जिनका ये ड्रैगन इस बार और भी ज्यादा ताकत के साथ में निकलता है। जिस मोमेंट पर तभी सेकंड मास्टर ली भी अपने पावर का यूज किए थे, लेकिन अभी भी वहाँ पर आमिस मौजूद होती है, जिसके पास में हर एक टेक्निक का तोड़ मौजूद है। इसीलिए वो कहती है कि अब जरा मुकाबला करो मेरे एलिमेंटल फीनिक्स विंड टेक्निक का, जिसके इस अटैक को देखे तुरंत ही थर्ड एल्डर अपनी स्पिनिंग व्हील टेक्निक को लेकर आ चुके थे, जिससे कि अब यहाँ पर तीनों ही ग्रैंड पास के सुपर पावरफुल अटैक से होने को जा रहे थे। कैम्यूला भी अपने सुपर पावरफुल अटैक को करता है और जब इन लोगों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो यहाँ पर काफी खतरनाक धमाका होता है। और वैंगजी ने अपने जिस टेक्निक के अंदर एंजल को फंसा लिया था, तो एंजल उसे भी ब्रेक करते हुए अब बाहर आ चुका था, जो कि अब अपनी इस वॉर्ड को लाकर काफी खतरनाक तरीके के अटैक्स को करने लगता है। जिस मोमेंट पर अब तभी ड्रैगन लॉर्ड अपनी ड्रैगन स्पिरिट्स का यूज करना स्टार्ट कर दिए थे, जो वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल होती है और एंजल से टकराने के लिए जा रहे थे। तभी ग्रैंडपा ड्रैगन अब चैन नॉन से ये कहने लग जाता है कि चारों तरफ एक केओस मचा हुआ है, हमारे पास में ये एक बहुत ही अच्छा मौका है अटैक को समन करने का। चैन नॉन, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि आज मैं किसी भी हाल में इस बंदे को तो जान से मारना चाहता हूँ। चैन नॉन कहता है कि लेकिन अब इस तीर को समन करने में मेरी जो वाइटल एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी और ड्रैगन ब्लड की भी जरूरत पड़ेगी। वो देखता है कि हाँ वाकई में केओस तो मचा हुआ है, हर कोई अपनी अपनी फाइट में बिजी है। चैन नॉन कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो मैं करूंगा। ड्रैगन कहता है कि चैन नॉन, आज मेरी बॉडी के अंदर जितना भी ड्रैगन ब्लड मौजूद होगा मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये कबूतर की औलाद आज किसी भी हाल में मरना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि चैन नॉन की भी बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम बची थी, इसी वजह से वो ग्रैंडपा ड्रैगन की बॉडी से एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगता है अपने से तीर को समन करने के लिए। और ग्रैंडपा ड्रैगन भी ऑलरेडी ये कह चुका था कि तुम चाहे तो मेरा पूरा का पूरा ब्लड ले सकते हो, जहाँ पर वाकई में चैन नॉन का ये तीर समन तो हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एरो बनने वाला था तो इसमें तो समय लगना ही था। एंजल को नीचे एक अजीब सा ऑरा फील होने लगता है जो कि वहीं से ही निकल रहा था। वो देखता है कि ये बंदा दोबारा से तीर को समन कर चुका है जो कि मुझे मारने की पावर को भी
रखता है। जिस मोमेंट पर एंजल के ऊपर जैसे ही ड्रैगन्स ने हमला किया था तो वो उन सभी को काट कर रख देता है, लेकिन ड्रैगन लॉर्ड के पास में ड्रैगन्स की कोई कमी थोड़ी थी जो कि वो रुक जाते। वो तुरंत ही अपने मल्टीपल ड्रैगन्स को लेकर आ जाते हैं जिनके साथ में ये एंजल टकरा रहा था, और वाकई में उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो उन मल्टीपल ड्रैगन्स को भी काट कर रख देता है और बढ़ने लगता है चेन्नन की तरफ कि अब तुम दोबारा से मुझे मार नहीं पाओगे। लेकिन उसी मोमेंट पर आसमान में अब एक थंडर ट्रिबुलेशन अपीयर होने लगती है। चेन्नन एंजल से कहता है कि आ जाओ, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ तुम्हारा मुकाबला करने के लिए। वो एंजल अब जैसे ही चेन्नन के पास में पहुंच जाता है तो उसके ऊपर अचानक से एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जिसको देखकर यहाँ पर मौजूद लोग सभी के सभी शॉक हो जाते हैं कि आखिर अब ये क्या होने लगा है, जो कि एक्चुअल में आ चुकी होती है चेन्नन के लिए, क्योंकि वो फोर्सफुली अपने पावर्स को बढ़ा रहा था, जो कि असल में तब होती है जब कोई भी बंदा 7th स्टेज या फिर उससे भी आगे निकल जाता है। और इस थंडर ट्रिबुलेशन को एक तरीके से हेवनली पनिशमेंट के तौर पर माना जाता है। कैमुला जैसे आगे जाने की कोशिश करता है तो आमिस उसको रोक लेती है कि उसके बीच में मत पड़ना, क्योंकि अगर हम वहाँ पर उस थंडर के बीच में जाएंगे तो हम लोगों की बॉडीज खत्म हो जाएंगे। ड्रैगन समझ चुका था कि ये थंडर चेन्नन को निशाना बनाएगी, इसी वजह से उसको जो भी करना है वो जल्द से जल्द करना होगा। वो कहता है कि यह हेवनली ट्रिबुलेशन आखिर हमारे बीच में टांगे क्यों अड़ाना चाहती है। चेन्नन भी सोचे पड़ चुका था कि वो तो अभी 4th लेवल पे है, फिर आखिर उसके ऊपर ये थंडर ट्रिबुलेशन क्यों होगी। तब जाकर ग्रैंडपा ड्रैगन चेन्नन को बताता है कि अर्थ और हेवन के रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी पर्सन मॉर्टल रियल्म के अंदर फॉरबिडन तरीके से पावर्स को बढ़ाता है और इसको यूज करता है, तब ये थंडर ट्रिबुलेशन एक पनिशमेंट के तौर पर होती है। चेन्नन कहता है कि यानी कि इस होई बो और तुम्हारे और मेरे ब्लड की वजह से मेरा जो पावर लेवल है वो मॉर्टल रियल्म की लिमिट्स को भी क्रॉस करने वाला है। चेन्नन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस एरो को चेन्नन अब तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगता है, जो नजारा देख के एंजल कहता है कि अगर ये एरो इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनता रहा तो ये मेरी मौत का कारण बनेगा। इसी वजह से वो थंडर ट्रिबुलेशन और चेन्नन के बीच में जा रहा था उसको रोकने के लिए, लेकिन अब उसी मोमेंट पर चेन्नन पूरी तरीके से तैयार हो चुका था अपना ये अटैक करने के लिए। एंजल अपने आप को थंडर के हर एक अटैक से बचाते हुए अब काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब चेन्नन फाइनली उस तीर को समन कर लेता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है तो उसका नजारा भी बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर गॉड्स, डीमन और डिवाइन ड्रैगन की पावर से भरी हुई थी। चेन्नन कहता है कि एंजल अब तुमने बहुत देर कर दी मुझ तक पहुंचने में, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। जिसका सिनेमैटिक व्यू भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक तरफ से लेजेंडरी एंजल की सिवॉर्ड आ रही थी और दूसरी तरफ से चेन्नन जैसा मॉर्टल एक तीर को समन किए हुए था। दोनों के दोनों पूरी तरीके से तैयार होते हैं एक दूसरे को जान से मारने के लिए। चेन्नन कहता है कि अब तुम्हारे पास में बिल्कुल भी मौका नहीं है खुद को बचाने का, जो कि अब फाइनली अपने एरो को शूट कर ही देता है। जो नजारा इतना ज्यादा कमाल का था कि उसी के साथ में अब तो थंडर ट्रिबुलेशन भी मिल चुके थे, जो कि एकदम ही गॉड लेवल का अटैक बन चुका था और सीधा जाके टकराता है उसी एंजल से, जिनके बीच में वाकई में बहुत ही खतरनाक लेवल के पावर क्लैशिंग भी होते हुए हमें नजर आती है। लेकिन एंजल की सिवॉर्ड इतने ज्यादा पावरफुल एरो का प्रेशर संभाल नहीं पाती और ब्रेक होकर वो सीधा ही एंजल को फाड़ते हुए आर के पार निकल जाता है। जिस अटैक ने सभी लोगों को शॉक कर दिया था कि चेन्नन ने आखिर ये क्या कर दिया, क्योंकि इसे एक सिंगल अटैक ने एक गॉड लेवल के एंजल का हाथ काट कर अलग कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ चेन्नन को भी इसका थोड़ा सा बैकलैश भी होता है, उसकी बॉडी कमजोर पड़ने लगती है। अगर उसने ड्रैगन ब्लड का यूज ना किया होता तो आज तो चेन्नन का मरना पूरी तरीके से तय था। वो एंजल अभी भी जिंदा होता है और ये कहने लग जाता है कि तुम्हारे जैसे मॉर्टल के अंदर आखिर इतनी ज्यादा शक्ति कैसे हो सकती है, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई। मैं आज तुम्हें किसी भी हाल में जान से मार कर रहूंगा, जो कि बहुत ही तेजी के साथ में चेन्नन की तरफ आ रहा था उसको जान से मारने के लिए। जिससे कि चेन्नन भी कहने लगता है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर कौन किसको जान से मारता है, क्योंकि चेन्नन के पास में अभी भी उसका ट्रम्प कार्ड मौजूद था, जो कि होता है वही ग्रीन जेड पाम, जिसे अब वो सामने लेकर आ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसको कंट्रोल करते हुए अब एंजल के ऊपर वो हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन एंजल उसके अटैक को डॉज कर देता है। एंजल को लग रहा था कि शायद उसने चेन्नन के अटैक को डॉज कर दिया और अब वो चेन्नन को भी जान से मार देगा। जिस मोमेंट पर तभी पाम अटैक को रोकते हुए वहाँ पर ग्रैंडपा ड्रैगन आता है और ये कहता है कि पिछला बदला आज मैं
मैं लेकर रहूंगा, जिसकी वजह से वो उसी पाम अटैक को अब कर दिया था उसी एंजल की ही तरफ, जिसको ऑब्वियसली चेन्नन कंट्रोल कर रहा था। तो वो एंजल को अब छोड़ने वाला तो नहीं है, क्योंकि उसने एक और अटैक को समन करते हुए एंजल को बीच में फंसा लिया था, जहाँ पर वो अपने आप को बचाने के लिए भले ही एनर्जी शील्ड का यूज करता है, लेकिन वो भी तुरंत ही ब्रेक हो जाती है। ग्रैंडपा ड्रैगन वहाँ से चेन्नन को ले लेता है और अभी ये दोनों ही देखने लगते हैं कि क्या ये बंदा अभी भी जिंदा है। लेकिन हम देखते हैं कि एंजल तो हंस रहा था चेन्नन के ऊपर कि तुम्हारा ये अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, बल्कि वो तो ये भी कहता है कि तुम्हारी वाइट एनर्जी खत्म हो चुकी है और इस ड्रैगन का ब्लड भी खत्म होने वाला है, इसीलिए तुम चाहकर भी दूसरे तीर को समन नहीं कर पाओगे, जो कि अपनी स्वॉर्ड की मदद से अब चेन्नन के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला था। लेकिन उसी मोमेंट पर दोबारा से वही पुराना वाला एरो आ चुका था। तो चेन्नन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम बच पाओगे, जो कि इस बार अब सीधा उस एंजल के सीने के आर पार निकल जाता है। जो नजारा देख के यहाँ पर मौजूद हर एक बंदा पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। एल्डर जो कहते हैं कि मानना पड़ेगा ये होई बो की पावर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसमें ड्रैगन ब्लड को मिला दिया था तो ये अपने टारगेट को बिना मारे आखिर कैसे ही गायब हो सकता था। एल्डर ली कहने लग जाते हैं कि केवल एक एरो के अंदर जब इतनी ज्यादा शक्ति है तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम सभी मिल भी जाएं तब भी इसका मुकाबला कर भी पाएंगे। लेकिन हम तभी देख पाते हैं कि एंजल भले ही इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन अभी भी उसकी जान नहीं निकली थी, बल्कि वो तो चेन्नन को गालियां देते हुए ये कहने लगता है कि तुम जैसे मॉडल की इतनी हिम्मत कैसे हुई। वो तभी कैम्बुला और आमिर से कहता है कि तुम दोनों मिलकर अटैक करो, ये लड़का आज किसी भी हाल में मरना चाहिए। इसकी वजह से वो दोनों ही जैसे ही अपनी पावर को समन करने लगते हैं तो उसी मोमेंट पर अब तभी जमीन के अंदर हलचल होती है और ये आवाज आती है कि आखिर इतना ज्यादा शोर कौन मचा रहा है, कौन है वो पर्सन जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है। हर कोई शौक में पड़ चुका था कि आखिर ऐसा कौन सा बंदा है जो कि जमीन से बाहर आ रहा है। तभी फिर चेन्नन को याद आने लगता है कि उसने इस आवाज को पहले से ही सुन रखा है, जो कि असल में उसी लॉ एनफोर्सर की थी जिसे चेन्नन ने अपने विजन के अंदर देखा था। लेकिन उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि लॉ एनफोर्सर काफी समय पहले खत्म हो चुका था। चेन्नन कहता है कि ये तो वही है, लेकिन आखिर इसका इस समय पर आने का मतलब क्या होगा। ये तो जाग चुका है। जिस मोमेंट पर तभी जमीन के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक लेजर बीम निकलती है। जो नजारा देख के आमिस और कैम्बुला दोनों के दोनों समझ चुके थे कि इस प्रेशर का मुकाबला करने की ताकत उनके अंदर नहीं है, क्योंकि लॉ एनफोर्सर की जो पावर्स है वो पूरे के पूरे ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर सभी से ज्यादा है। उनको अगर गॉड से भी ऊपर माना जाए तो ये कम नहीं होगा। जिस मोमेंट पर अब तभी जमीन को फाड़ते हुए वो ब्लड पूल भी बाहर आने लगता है, जिसके अंदर से वो ब्लड डीमन बाहर निकल रहे थे। जो नजारा देख के आमिस, एंजल और कैम्बुला तीनों के ही होश उड़ जाते हैं। उनको तो छोड़ो, यहाँ तक कि जो बंदे ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड के थे वो लोग भी शॉक रह चुके थे। उनमें से अभी तक किसी को भी ये पता तक नहीं था कि आखिर ये पिलर ऊपर क्यों आया और इसके अंदर से कौन निकलेगा। लॉ एनफोर्सर को तभी फिर देखकर एल्डर चू ये कहने लगते हैं कि इनका तो ऑरा सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। उनको चारों तरफ से ही देखने पर लगता है कि ये बंदा सच में है गॉड्स को टक्कर देने लायक। यहाँ तक कि उनके बालों में जो ये पिन लगी हुई होती है वो भी किसी डीमन के पावर से कम नहीं थी। उनकी आंखें खोलते ही उनका ऑरा इस तरीके से दिखाई दे रहा था जैसा कि गॉड का तक दिखाई नहीं देगा। अपने मास्टर के यहाँ पर आते ही तुरंत ही सारे के सारे ब्लड डीमन वहीं पर उनके चारों तरफ ही खड़े हो जाते हैं। वो सारे के सारे ब्लड डीमन उनके सामने अपना सर झुका दिए थे उनको ग्रीट करते हुए, क्योंकि लॉ एनफोर्सर आज ना जाने कितने सैकड़ों सालों के बाद सामने आए हैं, जो सबसे पहले अपने सभी के सभी ब्लड डीमंस का सफाया करते हैं। यहाँ पर एक भी ब्लड डीमन रह नहीं जाता। और लॉ एनफोर्सर को देखकर वो जो एंजल होता है उसकी तो पूरी तरीके से फट चुकी थी। लॉ एनफोर्सर ये कहने लग जाते हैं कि एंजल्स, आकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ईस्टर्न कल्टीवेशन रियल्म के अंदर आने की? क्या ये तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कितने बड़े नियम को तोड़ा है, जिनके केवल एक कदम को आगे बढ़ाने में ही उनका ऑरा फील हो रहा था, जिन्होंने अब तुरंत के तुरंत ही अपना एक इतना ज्यादा पावरफुल अटैक को किया होता है कि लेजेंडरी एंजल को अपनी बची कुची पूरी की पूरी पावर लगानी पड़ती है खुद को बचाने के लिए। और वो एंजल ये कह रहा था कि लॉ एनफोर्सर, क्या तुम सच में अभी भी जिंदा हो? लेकिन ऑब्वियसली लॉ एनफोर्सर की ताकत के सामने टिक पाना इस एंजल के बस की बात नहीं थी, जो कि आखिरकार से जान से मार देते हैं। और ये अटैक तो स्पेस में तक पहुंच चुका था। चेन्नन ये नजारा देखकर खुद भी सोचने लगता है कि
क्या मेरी रियल्म के अंदर इतने भी ज्यादा पावरफुल लोग भरे पड़े हैं। तभी लॉ एनफोर्सर की आवाज आती है कि यहाँ पर अभी भी 2 एंजल्स मौजूद है। वो कहते हैं कि जब क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर आ ही गए हो तो क्यों ना यहीं पर ही खत्म हो जाओ। जो बात सुन के अब कैम्यूला आमिस से ये कहने लगता है कि अगर हम लोग अपने ट्रू फॉर्म में नहीं आए तो हमारा भी वही हश्र होगा, जिसकी वजह से कैम्यूला एक एंजल में बदल जाता है और आमिस भी तुरंत ही एंजल में बदल जाती है, जो कि अपने एक रेडिएंट वर्ल्ड इल्यूमिनेशन टेक्निक का यूज करने लगती है, जिनको तो देखने में ही लगने लगता है कि अब हो रहा है यहाँ पर लीजेंडरी लेवल का बैटल। कैम्यूला अपनी थंडर जजमेंट को लेकर आ चुका था, जो कि हेवन और गॉड ग्रेड की पावर्स को रखते हैं, और ये दोनों भी असल में 4 विंग्ड से एंजल होते हैं, और इन दोनों ने मिलकर अपनी कुछ ऐसी हाई लेवल के फॉर्मेशंस को क्रिएट कर लिया था। वो लोग ये समझते हैं कि उनकी ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि लॉ एनफोर्सर के अटैक को संभाल पाएगी, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि उनकी ताकत आखिर किस काम आती है। कैम्यूला और आमिस की फॉर्मेशन फाइनली क्रिएट हो चुकी थी, जो कि अब टकराने को जा रही होती है लॉ एनफोर्सर से, जिसे देखकर लॉ एनफोर्सर बस एक छोटी सी स्माइल देते हैं कि ये बच्चे आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। और वाकई में यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि लॉ एनफोर्सर इतने बड़े अटैक से टकराने के बाद भी टस के मस नहीं होते। जो नजारा देख के आमिस की तो पूरी तरीके से फट चुकी थी कि अब ये दोनों बचने नहीं वाले। उन दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी का कल्टीवेशन लगा दिया, लेकिन लॉ एनफोर्सर तो टस के मस नहीं हुए, जिससे कि कैम्यूला आमिस से कहता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, जो कि भागने भी लगते हैं, लेकिन लॉ एनफोर्सर के होते हुए इतने जल्दी ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था। उनके बालों के बीच में जो नाइफ होती है अब उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि आमिस अब यहाँ पर अपनी एक स्टार डस्ट प्रोटेक्शन शील्ड का यूज करती है खुद को बचाने के लिए, जो टेक्निक देखने में तो बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। हजारों चट्टानों ने उसको घेर लिया था ताकि वो इस अटैक से बच सके, लेकिन लॉ एनफोर्सर की नाइफ इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आमिस को तो वो बीच से ही काट देती है, और उसी तरीके से कैम्यूला भी बच नहीं पाता और खत्म हो जाता है। लॉ एनफोर्सर कहते हैं कि ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर जो भी हमसे हमारी ताकत को छीनने की कोशिश करेगा उसका यही हश्र होगा। अगर तुमने अपनी लाइन को क्रॉस किया तो उसका सीधा सीधा नतीजा होगा मौत। जो नजारा देख के सभी लोग ये कहने लगते हैं कि 6th रियल्म के पीक लेवल वाले बंदे, जो कि 4 विंग्स वाले एंजल्स थे, जिनको केवल एक ही अटैक के साथ में खत्म कर दिया गया। चेन्नान तो सदमे में चला जाता है कि फिर आखिर ये लॉ एनफोर्सर कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। उन लोगों के मरते ही अब तुरंत ही उनके वेपन नीचे आकर गिरते हैं, और लॉ एनफोर्सर की नाइफ तुरंत ही वापस से उन्हीं के पास में ही पहुंच जाती है, जिसका नेक्स्ट एपिसोड तो अब और भी ज्यादा लेजेंडरी होने वाला है, जिसको देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।